जय नीम करोली महाराज जी। नीम करोली बाबा, जिन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है, पिछले कई वीडियोज से हम उनके चमत्कारों के बारे में ही जानते आ रहे हैं। बाबा नीम करोली अपने इन्हीं चमत्कारों की वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। महाराज जी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। बाबा नीम करोली ऐसे तो हम सबके जीवन में आज भी किसी न किसी रूप में चमत्कार करते रहते हैं। हम में से अधिकतर लोगों ने बाबा के चमत्कार को अपने साथ होता पाया होगा। मेरे खुद के साथ भी बाबा से जुड़ी कुछ चमत्कारी चीजें हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही भक्त की कहानी सुनेंगे जिसे बाबा नीम करोली ने एक वादा किया था और फिर अपने शरीर त्याग के पश्चात भी बाबा ने उस भक्त से किए वादे को निभाया। बाबा जब जिंदा थे तब वो कई सारे चमत्कार अपने भक्तों पे किया करते थे, लेकिन शरीर त्याग के पश्चात बाबा आज भी अपने भक्तों के समीप ही रहते हैं और उनके जीवन में चमत्कार करते रहते हैं। आज की कहानी इस प्रकार है कि एक बार कैंची आश्रम में बातचीत के दौरान महाराज जी ने एक भक्त से कहा कि हम आपको पशुपतिनाथ से रुद्राक्ष माला, नर्मदा से शिवलिंग और दक्षिणावर्ती शंख लाएंगे। बाद में बाबा को यह याद नहीं रहा, न ही भक्त ने उन्हें कभी याद दिलाया। इस बीच बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। नीम करोली बाबा के शरीर त्यागने के बाद भक्त ने भी इसकी उम्मीद छोड़ दी, लेकिन एक दिन अक्षमत नामक एक युवा साधु यह सब लेकर भक्त के पास पहुँचे। उन्होंने इन चीज़ों को भक्त को सौंपते हुए कहा कि यह आपके लिए विशेष रूप से भेजा गया है। वह अज्ञात साधु चला गया। इन चीज़ों को हाथ में लेकर भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भक्त बाबा नीम करोली द्वारा किए गए वादे को चमत्कारिक रूप से पूरा होता देख अभिभूत होकर उन पवित्र वस्तुओं को अपनी निजी वेदी पर सावधानी से रख दिया। उन्होंने वेदी के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और महाराज जी के साथ बिताए समय को, उनसे प्राप्त शिक्षाओं को और उनकी उपस्थिति में महसूस किए गए प्रेम को याद किया। जैसे जैसे यादें लौटने लगी, उन्होंने एक गहरा शांति और बाबा के साथ जुड़ाव महसूस किया, मानो बाबा अभी भी उनके साथ है और उनका मार्गदर्शन तथा सुरक्षा कर रहे हैं। दिन हफ्तों में बदल गए और भक्त का विश्वास हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने महाराज जी द्वारा किए गए वादे और उसके पूरा होने की कहानी अन्य भक्तों और आश्रम के आगंतुकों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। लोग दूर दूर से उनकी कहानी सुनने और पवित्र रुद्राक्ष माला, शिवलिंग और दक्षिणावर्ती शंख को देखने के लिए आए। यह कहानी बाबा जी की दिव्य उपस्थिति और उनके भक्तों के साथ उनके अटूट बंधन का प्रमाण बन गई, यहाँ तक कि उनके शारीरिक रूप से चले जाने के बाद भी। एक शाम जब भक्त वेदी के सामने ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने अचानक एक गर्मी का अनुभव किया। आंखें खोलते ही उन्होंने देखा कि महाराज जी की एक हल्की सी चमकती हुई आकृति उनके सामने खड़ी थी। बाबा मुस्कुराए और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। दिव्य योजना पर विश्वास रखो और अपने मार्ग पर विश्वास और भक्ति के साथ आगे बढ़ो। इसके बाद आकृति गायब हो गई, जिससे भक्त के दिल में एक गहरी आनंद और आश्वासन की भावना छोड़ गई। इस दिव्य अनुभव से प्रेरित होकर भक्त ने अपना जीवन बाबा जी की शिक्षाओं को फैलाने और दूसरों की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। उन्होंने आश्रम में आध्यात्मिक सभाओं, ध्यान सत्रों और सामुदायिक सेवा गतिविधियों का आयोजन करना शुरू किया। उनकी निस्वार्थ सेवा और अडिग विश्वास ने कई और साधकों को आश्रम की ओर आकर्षित किया। हर कोई बाबा जी की प्रतिज्ञा की कहानी में सांत्वना और प्रेरणा पा रहा था। साल बीतते गए और आश्रम एक आध्यात्मिक शिक्षा और सेवा का केंद्र बन गया। भक्त, जो अब एक बुजुर्ग हो चुके थे, अपने अनुभवों को साझा करते रहे और नई पीढ़ी के साधकों का मार्गदर्शन करते रहे। एक दिन जब वह वेदी के पास बैठे थे, उन्होंने एक परिचित उपस्थिति महसूस की। अपनी आंखें बंद करते ही उन्होंने एक दृष्टि में बाबा नीम करोली को देखा, जो उन्हें और आश्रम को आशीर्वाद दे रहे थे। गहन कृतज्ञता के साथ भक्त ने महसूस किया कि महाराज जी की उपस्थिति और आशीर्वाद अनंत है, समय और स्थान से परे। उनकी वेदी पर रखी पवित्र वस्तुएं बाबा के प्रेम और उस चमत्कारी तरीकों की एक स्थायी याद दिलाती रही, जिनसे दिव्यता कार्य करती है। भक्त की यात्रा पूर्ण हो चुकी थी। एक साधक से
जिसे एक दिव्य वाद्य का आशीर्वाद मिला था, एक बुद्धिमान मार्गदर्शक तक, जो महाराज जी की शिक्षाओं की रोशनी को दुनिया में फैला रहा था। और इस तरह नीम करोली बाबा की विरासत जीवित रही, उन दिलों और उन जीवन के माध्यम से जिन्हें उनकी कृपा ने छुआ था, दुनिया भर में प्रेम, विश्वास और भक्ति का प्रसार करते हुए। बाबा नीम करोली की एक लाइन है कि मैं एक बार जिसका हाथ थाम लेता हूँ फिर कभी नहीं छोड़ता। बाबा की ये पंक्ति आज भी उतनी ही सच साबित होती है। बाबा आज भी अपने भक्तों के समीप ही रहते हैं और हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय बाबा नीम करोली महाराज जी।